अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, एक ऐसा ही वाकया पेश आया है हाफिजाबाद में, जहां पर एक शख्स जिस पर घर वाले बहुत ज्यादा एतमाद करते थे, एतबार करते थे और उस शख्स को अपने घर का फर्द बल्कि घर के फर्ज से बढ़कर समझते थे, उसी शख्स ने 85 लाख रुपए की वारदात अपनों के साथ ही कर डाली। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी शख्स का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई और लगभग 85 लाख रुपए की वारदात हुई थी इनके घर पे, और इनसे हम बात करते हैं जी कि क्या मामला था, किस तरह से इनका कोई अपना बड़ा करीबी इनके साथ इतना बड़ा जुल्म कर गया और फिर किस तरीके से इनका ये मसला हल हुआ है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਆਪ ਕਢਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ, शादी तो बाद फिर फारग होकर तो असी सारे जिम्मेदार मुंजी की फसल लईए, उन्होंने कैश दे देंगे। अच्छा, असी शायद कज़न की शादी ते गए हैं, तकरीबन कितनी रकम कढ़ाई सी असी 2-3 दफ़ा रकम कढ़ाई, 40 लाख एक दफ़ा, 15 लाख एक दफ़ा, और भी शादी वास्ते जरूरत सी। अच्छा, कोई कढ़ाई सी, कोई शादी की जरूरत सी सानू। तो असी यानी कि 6 महीने पहले मेरे नाल ड्राइवर भी रहा। ड्राइवर का बंदे नाल मुलाकात तुहाडी किस तरह हुई? ये 6 महीने पहला जी मेरे नाल ना तकरीबन दोस्त सी, हमसाया सी, दोस्त बन गया आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा हमसाया सी? मेरा बिल्कुल नाल हमसाया सी। तो दोस्त बन गया? बिल्कुल नाल ही सी साडे घर जी। अच्छा, तो साडा हमसाया सी, आहिस्ता आहिस्ता ने मेरे नाल तलक बढ़ाने शुरू कर दिते। मेरे मतलब दुकान ते आना, मेरी शॉप ते आके ते कहना कि जी कोई काम शाम आया मैंने दसा जी। फिर मैं भी चलो गरीब बच्चा है तो मैं चलो काम शाम हो तो कोई पैसे टके देने करने, नाले मतलब अपने वास्ते अपनी जरूरत वास्ते नाल भी लैके जाना। मैं बैंक च भी लैके जाता सा, अपने मतलब शैलर तो जी जगह मैं काम करता सा चावलों का, उस जगह तो भी लैके जानी है कि अपने नाल रख लिया। बिल्कुल असी जी अपने नाल रख लिया। साढ़े तो इन्ना एतमाद बनाया कि अस हर काम ही इनू कहना कि जा कर रहा तो पैसे लै जा कर रहा। इनका कोई प्लान हो रही सी, इनू पता सी कि इन्हों की शादी आ रही है, कज़न की शादी, इन्हें सारे उधर जाना है। तो असं उस तो पिछे मैं फिर इन्होंने घर चोरी करांगा। ये दसो कि जो पैसे कढ़ान गए सो जो ये भी पैसे कढ़ाए ये नाल ही सी, मेरे नाल ही गया है। दो मतलब पूरा 6 महीने मेरे नाल ही होता जाता रहा। घर के अंदर भी? घर के अंदर नहीं, वैसे बाहर कारोबार भी मामलात। ठीक है। घर का इन्हें पता सी साडा छोटा जिहा घर है, छोटी जी फैमिली है, तो इन्हें पता सी कि इन्हों के कमरे ने तो आ इन्हों के बड़े भाई के कमरे, 2 ही असी भाई हाँ। तो इन्हों पता सी कि इस जगह पर मतलब रहिंदे ने, इनकी रिहायश इस पासे हो, दूसरे भाई की रिहायश इस पासे हो। वो फिर मतलब छोटा जिहा घर हो तो फिर पता होंगे जो मतलब ना हमसाया भी पता होंगे कि जिन्होंने घर इन्ने कमरे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाना जलालपुर भटिया के अंदर एक वारदात हुई जिसमें एक आड़त पे काम करने वाले आदमी आशिक के साथ तकरीबन 85 लाख रुपया उसका वारदात में चला। SHO को टास्किंग हुई क्योंकि हैवी अमाउंट थी इस पर, इसके ऊपर टेक्निकली काम करते करते तो जो उसका ज़ाती ड्राइवर जो उनका एक फैमिली मेम्बर की ही तरह था, उसकी जो मोमेंट थी वो थोड़ी सी मशकूक नज़र आ रही थी। तो उसके ऊपर काम किया गया और जब जो मालिक है उससे बात की गई कि आपका ड्राइवर जो है ये हमें मशकूक लग रहा है, तो उसने आगे से रजिस्ट किया। उसने कहा ये तो हमारे घर का आदमी है, आप इसको किस तरह शक कर सकते हैं, ये तो इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जब उसको इंटरोगेट किया तो उसने ये बात बताई कि मेरा मालिक एक दिन शादी पे गया, मैं शादी पे इसको छोड़ के वापस, क्योंकि घर खाली था मुझे पता था, मैं वापस अपने बंदों के साथ आया और मैंने ये वारदात की। और इस केस में पुलिस ने एफर्ट करके 100% रिकवरी जो है वो कर ली है। जलालपुर भटिया की पुलिस का ये अच्छा वर्क है जिस पे उनको सर्टिफिकेट्स और शाबाश दी जा रही है। नाज़रीन, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए।
कुछ ऐसा मामला हुआ है जी, एक बहुत बड़ी वारदात हुई है जिसमें 85 लाख रुपए के करीब जो इस मालियत का जो रुपया पैसा और सोना जो है वो घर से उड़ा लिया गया, गायब कर दिया गया, चोरी कर लिया गया। इस हवाले से हम बात करते हैं। ये बड़ी कामयाबी है हाफिजाबाद पुलिस की, डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर बरवक्त कार्रवाई की पुलिस ने, और इतनी बड़ी जो चोरी है उसका सुराग लगा लिया। और जब सुराग लगा तो पता चला कि मामला क्या है। बात करते हैं इस हवाले से, इस केस के जो ऑफिसर हैं सज्जाद अहमद साहब, जो SHO भी हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सज्जाद साहब बताइए कि मामला था क्या? इतनी बड़ी चोरी, 85 लाख तकरीबन करोड़ के करीबी अमाउंट बन जाती है, तो आप ये बताएं कि क्या मामला था, क्या क्या इत्तला मिली आपको, किस तरह आप असल जो मुलजिम है उस तक पहुंचे हैं? मामला ऐसा हुआ कि रात 2 बजे 1 फरवरी कॉल आई कि हमारे घर से ना 55 लाख रुपया और 17 तोले सोना जो है वो चोरों ने चोरी कर लिया है। हमारे घर के ताले जो है ना वो टूटे हुए हैं। तो फ़ौरन मौके पर मैं पहुंचा हूं और उधर जाकर देखा कि वाकया ही चोरी होगी इनकी। 55 लाख रुपया और 17 तोले सोना जो है ना इनका चोरी हो चुका था। इसके लिए फौरी हमने इनकी FIR जो है वो दी सबसे पहले। उसके बाद इनसे मौके पर ही मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा उधर इन्वेस्टिगेशन की, और कुछ लोग जो हैं जो इनके साथ अटैच थे उनको इन्वेस्टिगेट किया, और मौके पर ही कुछ 3-4 आदमी जो हैं वो मशकूक हमें नज़र आए। उनमें से एक आदमी जो है वो इनका ड्राइवर था और मसलसल काफ़ी देर से वो इनके साथ ड्राइविंग करता था, और इनका ऐसे था जैसे ये घर का फ़र्द है। बल्कि मौका पर मैंने इनसे उसके बारे में पूछा तो ये कह रहे थे ये तो हमारे घर का फ़र्द है, ये ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, आपको थोड़ा शक गुजरा उस शख्स पे, शक और आपने कहा जी कि हम इस बंदे को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। मैंने तो जिनके घर वारदात हुई थी उन्होंने ये कहा जी कि ये तो हमारा अपना बंदा ये है। तो बिल्कुल इन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा अपना बंदा है, और जिस दिन वारदात हुई है सारी रात हमारे साथ ये शादी में था। अच्छा, और ये तमाम जो इनके 2-3-4 फर्द जो मौके पर थे वो कह रहे थे ये तो हमारे साथ रहा है, इसको हम इन्वेस्टिगेशन कैसे आपको दे दें। तो फिर हमने इसके लिए टेक्निकल तरीका इस्तेमाल किया, इसका CDR ली, इसके जो नंबर हैं वो लेकर उसका उस रात देखा कि किस किस के साथ इसका रब्ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन में ये बात क्लियर होगी कि वो खुद इस वारदात में मुलव्वस पाया गया। उसके साथ 2 आदमी और थे, वो भी इनके गांव के थे। कितने बजे गए हो शादी से? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹਿੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਚੇ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾਓ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾਓ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਰਾਤ ਤਾਂ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਚੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਲੀਮਾ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ। ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਦਿਓ। वारदात हो चुकी थी? ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ठीक है। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਮੂਮਨ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ। 2 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ।
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਕੇ ਫਰਾਂਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ इतना करीबी है, साढ़े नाल गया आया बारात वाले ये वो। आपको उस शख्स पे शक कैसे गुजरा कि ये शक कैसे गुजरा कि ये इनकी जो वारदात थी ना, वो ये घर से गए हैं 10 बजे रात। ये शादी पे गए थे? शादी इनके जो अजीज़ थे चचा ज़ाद, उनकी शादी सी, वो साथ एक मोहल्ला था। अच्छा। तमाम फैमिली जब जो घर से जाते हैं तो वो इनके साथ जाता है। अच्छा। इनके तमाम मर्द औरतें बच्चे वो सब चले जाते हैं, सब उस पे अंधा एतमाद करते हैं, अंधा घर का एतमाद फर्द करते है हैं। वो घर में मौजूद था जब वो घर से निकलते हैं तो वो इनके साथ घर से निकलता है, और जब वो उधर चला जाता है शादी पे तो उधर इनके साथ वो वक्त गुजारता है। लेकिन जब 2 बजे वापस आते हैं तो फिर भी इनके साथ वापस आता है। जब मैंने इनसे पूछा कि ये जो वारदात हुई है ये 4 घंटे में हुई है, और इसमें आपके साथ जो आदमी थे वो जो मोहल्लेदार या आपके क्लोज़ दोस्त थे, तो इन्होंने 3-4 आदमी मुझे बतलाया कि ये हमारे जो क्लोज़ हैं, जो हमारे घर आ सकते हैं, जो आते हैं। इनको मैंने कहा कि 3-4 आदमी ये मशकूक हमें नज़र आते हैं। तो इनसे सबसे पहले जो इनके साथ एक लड़का काम करता था जो ड्राइवर था, एहसान उर्फ काका, इसके बारे में बात की तो ये इन्होंने कहा कि ये तो हमारा घर का फ़र्द है, ये हमारे साथ सारी रात जो है ना वो शादी में रहा है और ये इसमें मुलव्वस नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इनकी बात पर जोर ना दिया, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन में मैंने वो टेक्निकल तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और 5 और 6 दिन में ना ये बात क्लियर हो गई कि ये वाकया ही ये एहसान है जो इनका ड्राइवर है वो उस वारदात में मुलव्वस है। अच्छा, उसने कैसे सारा प्लान किया? ये उसने प्लान ऐसे किया कि 2-3 दिन पहले उसको ये पैसे लेकर आए हैं, और जब पैसे लेकर आए हैं वो साथ था। ये आड़त का काम करते हैं। अच्छा। और बैंक से इन्होंने ये पैसे निकलवाए थे कुछ वो तकरीबन ये कह रहे तकरीबन 35-36 लाख रुपया उस दिन एक दिन लेकर आए हैं, और 15 लाख रुपया एक दिन लेकर आए हैं। वो साथ था। वो बैंक में जब पैसे लेने गए हैं ना, ये वो साथ इनके गया है, और वापसी इतनी ज़्यादा अमाउंट जो थी कोई माल वगैरह खरीदने के लिए थी या ये आड़ का काम करते हैं, चावल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं और लोगों को पैसे देने के लिए बैंक से लाकर उधर आड़त पर लोगों को घर में रख लेते हैं, वो लोगों को तकसीम कर देते हैं जिनसे वो फसल खरीदते हैं। तो उस लड़के को पता था कि ये पैसे घर लेकर आए हैं और घर रखे गए हैं। इस पॉइंट पर हमने वर्क किया और वो क्लियर हो गया कि वाकई ही उसने प्लान उसने ऐसे किया कि जब ये शादी पर निकलते हैं वो इनके साथ जाता है, और उधर मेहंदी का प्रोग्राम था, ये सभी उधर मसरूफ़ हो गए। जो 2 आदमी जो इसके राब्ते में वो भी उधर पहुंच जाते हैं। जिस महल्ले में शादी थी ये मेहंदी में सारी फैमिली मसरूफ़ होगी, और उसने उन दोनों को साथ लिया और वापस घर आ जाता है। उसको पता था कि कहाँ चाबियाँ पड़ी हैं और कहाँ पर पैसे ये रखते हैं, क्योंकि वो डेली इनके घर आता भी था और जाता भी था। इनके घर खाना चाय भी इनके साथ पीनी, सारे मामलात वो करके देखता था। वो वापस आए हैं और तकरीबन वो बता रहे हैं कि आधा घंटे में हमने वापस आए हैं और फौरी आकर जहाँ पैसे पड़े थे वहाँ से पैसे लिए हैं उसी से। अच्छा, वो लड़का जो उनके साथ शादी पे गया था वो आया घर, वापस आया। वो 2 आदमी अपने साथ उसने मिलाए हैं उधर से ही। इनको छोड़ा शादी पे, इनको उधर शादी पे छोड़ दिया, खुद आ गया, खुद वापस। टाइम क्या था? ये तकरीबन वो वापस आया 12 दिन 12 ही रात 12 रात का प्रोग्राम था ना, मेहंदी का प्रोग्राम था। ये 10 बजे इनके साथ जाता है। ये जब ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं सारी फैमिली, तकरीबन 11:30-12 बजे के दरमियान वो प्लान करता है। 2 दोस्त उसके साथ आते हैं, उनको साथ लेकर वो दोबारा इनके घर आता है। उसको पता था कहाँ पे ये अपना सामान रखते हैं, पैसे किधर रखते हैं, सोना किधर रखते हैं, चाबियाँ किधर, हत्ता कि वो चाबियों का भी पता था कौन से दराज में। ताले तोड़ने नहीं पड़े उसे, चाबियों से उसने ताले नहीं तोड़े, चाबियों से खोले हैं। चाबियों से खोल कर वो पैसे जो है पैकेट सारे वो निकाले हैं, उधर से सोना निकाला है, और वापस जो है वो अपने घर गया, साथ ही उसका घर है। उधर जाकर उन्होंने तकसीम किए हैं तीनों ने, पैसे उधर तकसीम करके अपने शापर में डालकर वो पैसे अपने घर रख गया।
दूसरे अपने घर ले गए और दोबारा इनके साथ आधे घंटे के अंदर अंदर दोबारा इनकी शादी में शामिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस पूरे केस के हवाले से एसएच साहब ने बता दिया कि मामला था क्या। एक शख्स जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था घर में, घर का फ़र्द बना हुआ था, और उसी शख्स ने, अब देखें कि किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। 80-85 लाख रुपया छोटी मोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, इतना पैसा सोना। और नॉर्मली कोशिश तो यही करनी चाहिए कि इतना पैसा या चीज़ वो आप घर पे ना ही रखें तो बेहतर है। लेकिन एसएच साहब ने बता दिया कि एक्चुअली इनका काम आड़त का है और ख़रीदो फरोख्त करते रहते हैं, तो इस हवाले से इनको कैश की इतनी ज़रूरत होती है। एक आध दिन के लिए घर रखते हैं, उसके बाद फिर ये लोग जो हैं कैश जो है वो दे दिला देते हैं। इस वजह से निकलवा के भी ये घर में लेके आए थे। बहरहाल मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से यही रिक्वेस्ट करूँगा तमाम नाजरीन से कि अपने कोशिश करें कि आप जब भी इतनी बड़ी अमाउंट लेकर जाएँ तो किसी को भी पता ना चले, आप अपने लोग हों, दैट्स इट। लेकिन वजह वही है, ये बंदा जो है ये भी अपना ही बना हुआ था, बड़ा एतबार करते थे इस पर, और उसने ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया और एक वारदात जो है प्लान की, और उसने फिर बड़े आराम से, ऐसे जैसा बता रहे हैं कि उसको ताले भी तोड़ने नहीं पड़े, उसने बड़े आराम से पैसा निकाला और वो फिर लेकर वहाँ से गायब हो गए। तानू आके उसी दिन जिस दिन एसएच साहब आए उन्होंने कहता जी बंदा हाँ जी, उन्होंने फिर दसिया ने ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਫਰਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹਿਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਬਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੋਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ? 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜੀ, 17 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ सारा सजाद साहब ने सारा जो है रिकवर हो गया सारा रिकवर। अब यहाँ पर नाज़रीन देखिए कि जैसा कि भाई बता रहे हैं जिनके घर वारदात हुई है तकरीबन 85 लाख रुपए की, और करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना बड़े ही एतमाद और बड़े एतबार वाला बंदा था जो इनका घर का ही फ़र्द बना हुआ था, उसने ये काम किया। लेकिन जब पुलिस पहुंची है वक़ूए पे, उन्होंने जब ओवरऑल चीज़ें देखी तो उसी रात ही, उसी दिन ही एसएच साहब ने बता दिया था जी ये बंदा जो है आपका, इस पे शक है, ये आपकी जो वारदात जो हुई है इसमें मुलविस हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं, ये तो बड़ा एतबारी आदमी है, तो हमें तो बड़ा एतबार है उस पर, हम तो नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते। यानी कि इस हद तक मामला थे। और अगर पुलिस अपने हिसाब से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करती तो शायद फिर ये चोरी तो पता ही नहीं चलना था। क्यों, ये ऐसे यही गल है जनाब, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਦੋਸਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਡੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਚ ਕਰਾਏ। ਸੀਡੀਆਰ ਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲਿੰਗ ਵੇਖੀ, ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ। ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਾ ਲੇਗਾ ਸੁਬਾਹ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਦਾ ਇਹਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਚੋਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ही चोरी कर ली। सारा वो पहुंच गया इनके पास शादी में। आधे घंटे में वारदात करके दोबारा इनके साथ शादी में शामिल हो गया और इनके साथ दोबारा वापस घर आया। तो जब इनको पता चला तो वो उनके घर में मौजूद था, और जब चोरी का पता लगा तो वो साथ था, बड़ा परेशान हुआ होगा। बल्कि सुबह ये बता रहे कि सुबह हम नाश्ते से पहले हमारे घर में मौजूद था और बड़ी हमदर्दी इनके साथ जतला रहा था कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। तो जब हमने उसको ट्रेस किया और पकड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पैसे इनके घर से उन्होंने लिए थे, सोना लिया था, वो टोटल वैसे ही रिकवर हो गए मुकम्मल। जो पैसे उसमें तकरीबन 30-40 हज़ार रुपया उसने खर्च किए थे 4-5 दिन में। बाकी टोटल सोना अभी फ़रोख्त नहीं किया था और ना ही बाकी पैसे उसने कोई इस्तेमाल किए थे।
काफ़ी अमाउंट थी, उसके पास 17-18 लाख, उसके पास था, दूसरों के पास था 17-18 लाख। आपने सबको पकड़ लिया? तकसीम सबको पकड़ लिया और सब से अल्हम्दुलिल्लाह टोटल रकम रिकवर कर ली और हमने टोटल रकम जो है ना रकम और सोना भी मदई को ना वापस किया। इन्होंने उस रात वारदात की थी, उसके बाद फिर पुलिस अपनी तफ्तीश कर दी? तफ्तीश कितने दिन तक कर रहा? दी पुलिस ने 4-5 दिन बाद ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ 85 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਰਿਕਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਖਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੰਧਾ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਮਾਦ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि ਅਸੀਂ इतमाद जो नहीं सी करते होना, मतलब साडा नहीं है। ये नाज़रीन अभी तक ये बता रहे हैं भाई कि जब पुलिस ने प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली, उनको पता चल चुका था तमाम टेक्निकल जो उनके तरीके होते हैं कि यही शख्स जो है ये ही वारदात में मुलविस हो सकता है, तब भी इन्होंने कहा जी हमें तब भी यकीन नहीं आया, इन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही। और फिर मामलात थे, क्योंकि फैसल गुलजार साहब जो कि DPO हफ्जाबाद है, उनकी इंस्ट्रक्शन है स्पेशली कि प्रॉपर तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मेरिट पर तफ्तीश होनी चाहिए। और ये विज़न है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का कि सारे मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से जो है देखने हैं, पुलिस ने प्रोफेशनली लेके चलना है चीज़ों को। तो ऐसा ही हुआ कि पुलिस जब उस असल जो मुलजिम तक पहुंची तो पता चला जी कि वही 85 लाख रुपया, तकरीबन 55 लाख रुपये, 17 तोले सोना जो है, जितनी भी अमाउंट बनती है वो लोग वही शख्स ले उड़ा और बाद में अब माफ़िया मांग रहा है। तो अब मामलात ये हैं कि आप लोग कोशिश करें कि कभी किसी पर इतना एतमाद मत करें जितना इन भाई साहब ने कर लिया। अगर पुलिस भी उस शख्स पे एतमाद कर लेती तो अभी तक ये 85 लाख रुपए जो तारीफ़ें कर रहे हैं कि इनको मिल गया, फिर ये कह रहे होते जी कि कितने गया। इसी तरह जज साहब का बहुत बेहद मशहूर हैं असी, जिन्हें साढ़े नाल तावन करके ते साढ़े चोर फड़ाए ने ते पैसा ते सोना सानू रिकवर करवाया, अस उन्हां दे बेहद मशहूर हाँ। अगू तुसीं मोहतात रहना जी सर, और अगों वास्ते सानू नसीहत मिल गई है, तानू नसीहत मिल गई। और मेरी कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि मैं अपने तमाम नाजरीन को उनको अवेयर कर सकूं, उनको नसीहत कर सकूं कि ऐसा भी होता है। टीम जुर्म है नकाब और 24 न्यूज़ की हमेशा कोशिश होती है कि अपने तमाम नाजरीन को हम अवेयर कर सकें कि किस तरह से आप बड़े सानहे से, बड़े वाक़यात से बच सकते हैं और मोहतात रहने की ज़रूरत है। अंधा एतमाद मत करें किसी पे। इससे पहले को किसी वारदात में इन्वॉल्व रहा है ये बंदा कि नहीं? अभी यही पहली वारदात थी उसकी? नहीं, ये पहले वारदात में मुलवस ये नहीं रहा, जो उसके साथ एक था वो रहा है, उसका नाम शिफाकत था गलबन, वो पहले पकड़ा गया है वो 1-2 वारदातों में। लेकिन ये तो बेईमान हुआ है इसलिए कि ये घर का बेदी था, ये तमाम मामला देख रहा था, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पर रखे जा रहे हैं, वो कब ये लेके जाते हैं, तो वो मौका पाकर उसने ये उनको साथ मिलाया। तो घर वालों को आपने कब बताया जी कि ये यही बंदा है और इसको अब हम इंटेरोगेट करेंगे? ये जब हमने ये क्लियर कर लिया और उस रात जब हम उसको पकड़ने के लिए निकले तो इनसे हमने मदद मांगी कि आप थोड़ा सा पता कर दें कि वो घर पर है या नहीं है। तो वो घर पर नहीं था। इनसे हमने कॉल करवाई कि भाई एहसान किधर हैं आप, हम आपसे मिलना चाहते हैं, काम है। तो वो इनके घर आया नहीं, शक हो गया होगा उसको शक हो गया। तो उसने भागने की कोशिश की, हमने पहले फील्ड लगाई हुई थी, तो वो निकल रहा था पैसे लेकर, पैसे घर से लेकर वो निकल रहा था। वो उसकी सिस्टर थी इधर उकाड़े, शायद उधर जाने का प्रोग्राम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में हमने उसको पकड़ लिया रात के वक्त ही, और जो उसकी वो अमाउंट भी हमने रात को रिकवर कर ली। और दूसरे जो है वो उनकी अमाउंट भी अभी उनके पास ही थी, घर में थी, वो भी पकड़ लिए 2 साथी जो थे, उनकी अमाउंट भी रिकवर कर ली। और
ये इस तरीके से जो है ना वारदात हुई ये है। सारा जितना 85 लाख रुपया ये आपने जो मुदई है जिनका उसके हवाले कर दिया। उनके उनको मिल चुके, बिल्कुल, रिकवरी हो चुकी है। टोटल रिकवरी जो है वो टोटल रिकवरी और उनको मिल चुकी है। मुलजमान जो है उनको हमने जेल में भिजवा दिया है और चालान उनका भी अदालत में। ये नाज़रीन सजा ये यहाँ पर यकीनन हाफिजाबाद पुलिस जो है जो इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है डीपीओ हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब की सरबराही में बड़ी कामयाबी है जी पुलिस की। इतनी बड़ी वारदात हो 85 लाख रुपया और उन्होंने 3-4 दिन के अंदर अंदर ट्रेस भी कर लिया और फिर वो पैसा रिकवर करके जो मुदई था जो जिनके साथ जो वारदात हुई थी उनको भी वापस कर दिया। बहरहाल इस पूरे सारे वाक़े से, इस सारे केस से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आती है कि ट्रस्ट मत करें आप, एतमाद किसी पर मत करें। आप अपने साथ अपने घर वाले हैं, उनमें किसी को कोई तीसरा जब आपके घर में आता है, कोई गैर आता है तो फिर मामलात जो हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं और चीज़ें ख़राब होती हैं। और इस शख्स ने भी एतमाद का फ़ायदा उठाया और इसने एक एक चीज़ जो है वो उसको नोट किया बाकायदा तौर पर। वो जानता था कि कहाँ कहाँ क्या पड़ा हुआ है। आप लोग मोहतात रहें। अगेन इतनी ज़्यादा अमाउंट, इतना सोना घर पे मत रखें। कोशिश करें कि आप बैंक्स में, लॉकर्स में अपना सोना रखें, अमाउंट भी बैंक में रखें। लेकिन यहाँ पर अगेन एसएचओ साहब ने बात बता दी कि ये क्योंकि आड़त का काम है इन लोगों का, इतनी बड़ी अमाउंट इनको चाहिए होती है और कुछ देर के लिए घर रखते हैं, उसके बाद फिर ये आगे लोगों को जो है जहाँ पर उनकी पेमेंट्स होती हैं वहाँ पर ये पेमेंट कर देते हैं। बहरहाल मोहतात रहने की ज़रूरत है और अगेन कामयाबी हाफिजाबाद पुलिस की। और हम यही चाहेंगे कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को हम अवेयर करते रहें, उनको यही बताएं कि आप लोग मोहतात रहें। और हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, हर तरह और हर किसी के शर से अल्लाह ताला हमें महफूज रखें। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।